सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल है, 20 रुपये में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है। उसे अपना विक्रय मूल्य रुपये में 2 दशमलव स्थान तक सन्निकट कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 20% का लाभ अर्जित कर सके। कहने का मतलब ये है कि कोई एक आदमी है जो 20 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अब ये चाह रहा है कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो उसे वस्तु का मूल्य कितने रुपए बढ़ाना होगा। तो बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, वस्तु को बेचा कितने में था? 20 रुपये में। जब वो आदमी 20 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि ये जो 20 रुपये की वैल्यू है 10% के लाभ पर है। 10% का लाभ बोले तो 110 रुपये, तो 110 हो गया। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 0 से 0 कटेगी, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। 200 बटे में 11, ये हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। लेकिन सर उसे तो 20% का लाभ कमाना है, तो इस पे अगर 20% का लाभ कमाएगा तो 120 बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मेरे भाई 100 से काटेंगे इसको तो 2 बार कटेगा। 120 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 यानी कि 240। 240 में इस 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा मेरे भाई। 11 दूना 22, फिर तुम्हारे पास में 2 बचेगा। फिर मेरे भाई 11 एकम 11, फिर तुम्हारे पास में मेरे भाई कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। 11 ठीक है मेरे भाई, इसको हो जाए 11 8 88, तो 21 पॉइंट में 8 के लगभग में आंसर आएगा। तो पहले कितने में बेची थी? 20 रुपये में। अब कितने में बेच रहा है? 21.8 रुपये में। तो कितने रुपए ज़्यादा हो गए? सर 1 पॉइंट में 8 रुपये ज़्यादा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले सवाल को चेक करो। यदि जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था उस वर्ष कंपनी का व्यय 600 करोड़ रुपए था, तो उस वर्ष में कंपनी की आमदनी कितनी थी? बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर बोला है जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था उस वर्ष में कंपनी का व्यय 600 करोड़ रुपए था। कितना रुपए था मेरे भाई? 600 करोड़ रुपए था। उस वर्ष में कंपनी की आमदनी कितनी थी? तो लाभ प्रतिशत अधिकतम, अधिकतम बताओ इनमें से किस में है? तो सर ये 30 है, ये 10 है, ये 20 15 25। अधिकतम तो 30 ही है मेरे भाई, तो 30 है। तो 30 मेरे भाई लाभ बोला है तो 130 हो जाएगा। परसेंटेज है तो फिर 100 का भाग देना ही पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कटेंगी, 13 5 65, 13 6 78। 780 करोड़ रुपए तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का यह सवाल मेरे भाई करेक्ट हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन
रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस PDF में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगला सवाल है 525 सेंटीमीटर लंबा और 378 सेंटीमीटर चौड़ा कमरे की छत को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ कितनी है। मेरे भाई ध्यान से देखो, एक वर्गाकार एक कमरा है मेरे भाई। इस कमरे की लंबाई तो कितनी है, लंबाई है मेरे भाई कितनी, 525 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 378 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इस कमरे में वर्गाकार टाइल लगानी, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई एक टाइल हो गई, फिर यहाँ पर 2 टाइल, 3 टाइल, इस तरीके से मेरे भाई इस कमरे में आपको क्या लगानी है, इस कमरे में आपको वर्गाकार टाइल लगानी है। तो बताओ कम से कम इन टाइलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में हम देखो भाई ये तो आयताकार है, देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। मतलब मेरे भाई कमरा तो कैसा है, कमरा तो आयताकार है। अब कमरा आयताकार है, टाइल वर्गाकार चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं, ठीक है। तो 525 का और मेरे भाई कितने का, 378 का। तो बताइए मेरे भाई इनका में से बताओ कितना होगा। तो इनका में से कैसे निकाले, देखो अब देखो 5 और 2 7 और 5 12, 8 और 7 15 3 18, एक तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 525 का निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। 525 इसमें 5 का भाग देंगे तो ठीक है, 5 एकम 5 और 5 25 105 आएगा। इसमें फिर 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 21, यानी लास्ट में 21 आ गया। क्या 378 में 21 का भाग जाता है क्या, 5 का तो जाएगा नहीं, तो 5 को तो हटा दो, 21 बच रहा है। क्या 21 का भाग चला जाएगा कि इसमें, तो 21 एकम 21 तुम्हारा 16 बचेगा, बिल्कुल। तो 21 का भाग चला जाएगा, यानी 21 का भाग इसमें भी जाता है और 21 का भाग इसमें भी जाता है, यानी इनका जो मैसे है वो कितना हो जाएगा, 21 इनका मैसे हो जाएगा। तो अब मेरे भाई कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, देखो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। कमरे की लंबाई है 525 और चौड़ाई कितनी है 378, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई ये हो गया। अब मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग भाई वर्गाकार टाइल चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 21, तो 21 गुणा में क्या कर दो, 21 कर दो। 21 का भाग 525 में देंगे तो मेरे भाई 21 दूना 42, 21 पंजो 105, 25 भर जाएगा। 21 का भाग 378 में देंगे तो 21 एकम 21, मेरे भाई 16 बचेगा। 21 8 का 168, यानी 18 भर जाएगा। तो एक तरफ बचा है 25, एक तरफ बचा है 18, तो 25 गुणा में 18 आंसर आ जाएगा। 18 पंजो 90 का 0 9, 18 36 और 9 45, 450। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब मेरे को तो भाई आपको समझाना था, इसलिए मुझे इसमें इतना टाइम लगा। अगर आप खुद इस सवाल को करने बैठते तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। कमरे का क्षेत्रफल भाई क्या होता है, भाई क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 525 थी, चौड़ाई 378 था। वर्गाकार टाइल चाहिए तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, तो पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं। भुजा निकालने के लिए मैसे जरूरी है, तो 525 और 378 का मैसे 21 हो गया। तो दोनों को गुणा करके 21 गुणा 21 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपली 450। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। एक पंसारी 120 रुपये पर किलोग्राम और 125 रुपये पर किलोग्राम मूल्य की 2 किस्मों की चाय को एक अनुपात में मिलाकर 122 किलोग्राम मूल्य वाली नई किस्म की चाय तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए मिश्रित की जाने वाली किस्मों का अनुपात बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई एक किस्म कितने की है, 120 रुपये पर केजी की।
एक कितनी है 125 रुपये पर केजी की, दोनों को मिलाकर तैयार किया गया 122 रुपये पर केजी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 122 में से 20 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 125 में से 122 घटाएंगे तो 3 बचेगा, एक तरफ 3 एक तरफ 2, 3 अनुपात में 2, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगले सवाल को देखो, 300, 129, 49, 120 और 102 का औसत बताओ कितना होगा। तो औसत क्या होता है मेरे भाई? सर एवरेज बराबर आपका होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़, देखो 102 में 120 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा, 222 में 300 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 522 हो जाएगा, 522 में 129 जोड़ेंगे तो 600, ठीक है 29 जोड़ेंगे तो आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा 31, 41, 51, यानी कि 651 हो जाएगा। फिर 651 में 49 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 700 हो जाएगा, यानी इन सब को जोड़ने पर 700 आता है। और ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का भाग दे दो, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 का 20 और यानी कि 0, यानी कि 140 तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 ठोस बेलनों को पिघलाकर बनाई गई नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब भी बात पिघलाने की होती है तो हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई, आयतन है। 2 बेलनों को पिघलाकर एक नया बेलन बनाया जाता है, तो नए बेलन का आयतन क्या होगा भाई? आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों बेलनों का आयतन, तो एक बेलन का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा, दूसरे का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। भाई बेलन तो बेलन है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दोनों को पिघलाकर एक नया बनाया जाता है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया और एक नए के बराबर में इनको कर दिया। अब ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे होगा। पाई से पाई कट जाएगा, तीनों का पाई कट गया। अब नए बेलन की त्रिज्या तो तुमको निकालनी है, तो त्रिज्या को तो त्रिज्या का स्क्वायर रहने देते हैं। ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी मोटाई तो 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई मेरे भाई इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई, बराबर में आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और ऊंचाई कितनी है? 6, तो 16 गुणा में 6 कर दो, प्लस में मेरे भाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4, तो इसको गुणा कर दो किससे? 4 से, तो 1 को इससे गुणा करेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा। 16 छिका 96, 25 चौका 100, दोनों को जोड़ेंगे आंसर आएगा 196। तो यहां से मेरे भाई स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, आर बराबर में होता है अंडर रूट 196। अंडर रूट 196 किसकी वैल्यू होती है? 14 की वैल्यू होती है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर मेरे भाई? तो 2 बेलनों को पिघलाकर एक नया बेलन बनाया जाता है मेरे भाई। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से तो पाई तीनों का कट जाएगा। अब आर स्क्वायर एच त्रिज्या तो इसकी निकालनी है, तो त्रिज्या को तो त्रिज्या रहने देते हैं। इसकी मोटाई कितनी है? 1 है, तो 1 से गुणा कर दिया। यहाँ पर देखो इस वाले की त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, भाई स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो 4 का स्क्वायर 16। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। इसकी त्रिज्या 6 है, तो 6 से गुणा कर दिया। इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई 4 है, तो 4 से गुणा कर दिया। 25 चौका 100 हो गया, 16 छिका 96, दोनों को जोड़ेंगे 196। 196 में मेरे भाई ठीक है रूट लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, एक सेकंड यार, ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका कितना? 14। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समांतर पटरियों पर 45 किलोमीटर पर आवर 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही 2 रेलगाड़ियों को
एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 290 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मेरे भाई रेलगाड़ियों की चाल बताओ। देखो एक दूसरे की ओर चलती है, यानी एक इधर को जाएगी तो दूसरी इधर को जाएगी। तो जब भी ट्रेन ऐसे विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ जाती है। तो जुड़ जाएगी मेरे भाई, 45 में जोड़ दो आपका 51। तो ये जोड़ दिया 45 में क्या आपका 51, दोनों को जोड़ेंगे 96 आंसर आएगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि समय किस में दिया हुआ है, सेकंड में। आंसर किस में चाहिए, मीटर में। तो मीटर सेकंड में हमको चाहिए, जबकि ये दिया हुआ है किस में, किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18 से गुणा कर दो इसको, 6 तिया 18 हो जाएगा। इसमें 6 का भाग देंगे, 16 6 का 96, यानी 16 पंजो 80/3। आंसर आएगा क्या, 80/3। ठीक है मेरे भाई। अब देखो तुम्हें तो लंबाई निकालनी है, यानी कि दूरी बराबर में क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। यही होगा मेरे भाई, चाल गुणा में समय। अब दूरी कितनी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई तो कितनी है 290, दूसरी वाली का पता नहीं, दूसरी वाली को x लिख लेते हैं। चाल कितनी है सर, 80/3 आ गई चाल तो हमारे पास में, 80/3 तुम्हारी चाल आ गई। और समय कितना है आपका 21 सेकंड का समय, तो 21 से गुणा कर दो मेरे भाई। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी। 3 का भाग 21 में देंगे 7 बार, 8 7 56, यानी कि ये हो जाएगा 290 प्लस में x बराबर में 8 7 56, यानी कि 560। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई x की वैल्यू निकालेंगे, 560 में से 290 घटाना है, आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 0 का 0, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। और मेरे भाई आपका ठीक है 4 में से 2 गया तो 2 बचे, 270। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई जब भी ट्रेन एक दूसरे की ओर जाती है तो चाल उनकी जुड़ जाती है। तो 45 में हमने जोड़ दिया 51, दोनों को जोड़ेंगे तो 96, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो मेरे भाई इसका 6 से काटेंगे 3 बार, इसको 6 से काटेंगे 16 बार, तो 16 पंजो 80/3। ये तुम्हारी क्या आ गई, चाल। अब दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय। अब दूरी कितनी है, इसकी लंबाई तो 290 है, दूसरी की हमें पता नहीं तो x मान लो। चाल है 80/3 और समय है कितना 21, 3 का भाग देंगे 7 बार 21, 8 7 56। तो 560 में से 290 घटाएंगे, 270 आंसर हो जाएगा। तो कर दीजिए मेरे भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब फ्री होता है। प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक वृद्धि तथा प्रत्येक 12% की 2 क्रमिक कमी कितने प्रतिशत अधिक है, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। यानी तुमसे क्या बोला गया, तुमसे बोला गया कि 15% की 2 क्रमिक वृद्धि है और 12% की 2 क्रमिक कमी है। तो इनके बीच में मेरे भाई ये कितने प्रतिशत अधिक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस वाई एक्स वाई अपॉन में 100, यही फॉर्मूला काम आ जाएगा दोनों में। अब यहाँ पर वृद्धि है तो वृद्धि है तो प्लस आएगा, यानी कि x भी प्लस का और y भी प्लस का। भाई x की भाई 15% की तो है प्रत्येक 15% की, यानी x की वैल्यू भी 15 और y की वैल्यू 15, अब दोनों प्लस में है तो ये भी प्लस में। 15 गुणा 15 बटे में हो जाएगा मेरे भाई आपका 100। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे कैसे होगा, 15 और 15 को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 30 हो जाएगा, प्लस में 15 गुणा 15 हो जाएगा 225। इसमें मेरे भाई 100 का भाग देंगे 2.25 आएगा। ठीक है, तो 30 प्लस में हो जाएगा 2.25, यानी इसको जोड़ेंगे तो 32.25 आंसर यहाँ पर आएगा। अब यही काम करना है आपको किसके साथ में, यही काम करना है इस 12% की कमी के साथ में। तो अब कमी है मेरे भाई, तो कमी है तो माइनस में आएगा, यानी x भी माइनस का और y भी माइनस का, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा 12 गुणा 12 बटे में 100 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 माइनस का 12 गुणा 12 144। ठीक है मेरे भाई 144, इसमें 100 का भाग दें तो 1.44 हो जाएगा। 24 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का आएगा 22.56 आंसर यहाँ पर आएगा। तो अब मुझे मेरे भाई ये बताओ, देखो
ये तो कितना है 32.25 है और ये कितना है 22.56 है। तो कितना ज़्यादा है ये, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो 32.25 में से 22.56 को आपको घटाना पड़ेगा मेरे भाई। तो ठीक है, तो देखो ऑप्शन दूर दूर हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरे भाई दूर दूर है, तो मैं इसको लगभग मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये तो 32 है, देखो पॉइंटों को हटा दो, ठीक है, पॉइंटों को हटा दो, तो ये तो 32 है और ये 22 है। तो 32 से 22 कितना ज़्यादा है सर, 10 ज़्यादा है। किससे, 22 से। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 5 का भाग देंगे 2 बार, 5 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 5 बार, 2 का भाग देंगे 11 बार, तो 500 में 11 का भाग दे दो। 500 में 11 का भाग देंगे तो 11 चौके 44 मेरे भाई, आपका 6 बचेगा। फिर यहाँ पर बचेगा 11 5 55, तो 45 के लगभग में आंसर आएगा। अब 45 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी आप तो ये मान के चलो कि 40 से प्लस आंसर है, तो 40 से प्लस तो एक ही ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास में, सी। तो लगभग में कर रहा हूँ इसलिए लगभग 45 आ रहा है। अगर पूरा करता तो मेरे भाई आंसर तुम्हारा 42.95 ही आता, लेकिन भाई पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन आपके क्या है, ऑप्शन आपके दूर दूर हैं। क्लियर मेरे भाई, ऑप्शन आपके क्या है, ऑप्शन आपके दूर दूर है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सवाल को चेक करो भाई। 9 संख्याओं का औसत 3 है और 8 संख्याओं का औसत 2 है, तो 9वीं संख्या बताओ क्या होगा मेरे भाई। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 3 है, तो इनका टोटल कितना होगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। और 8 संख्याओं का औसत 2 है, तो 8 का एवरेज 2 है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 27 में से 16 घटेगा तो 11 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 2:3 था। अब से 4 साल के बाद में राम और श्याम की आयु का अनुपात बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई देखो, अब से पहले, ठीक है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 3:4 है, तो मैं इसको 3x मान लेता हूँ, मैं इसको 4x मान लेता हूँ। अब 4 साल पहले, तो इसमें से भी 4 घटाओ, इसमें से भी 4 घटाओ, ये एवरेज कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को गुणा करना है इससे। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 2 को गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8x, 2 को गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 9x में से 8x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, 12 इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का 8 और प्लस का 12, तो 12 में से 8 घटेगा 4, यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आप लोगों की 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा सर, 4 तिया ये तो 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौके ये 16 हो जाएगा। अब से 4 साल बाद, तो इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, तो 12 और 4 16, 16 और 4 का 20, तो 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4/5। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। रवि अपने गांव से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है अपने गांव। अब रवि अपने गांव से कॉलेज, ठीक है, जाने की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। यदि उसे कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी बताओ क्या होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर 2 तरीके की चाल है, एक तो चाल है जाने की और एक चाल है वापस आने की। तो मेरे भाई जब जाने की चाल दी हुई होती है और आने की भी चाल दी हुई होती है, ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी चाल निकालना चाहें, इसकी औसत चाल निकालना, भाई जाने की चाल अलग है, आने की चाल अलग है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी औसत चाल निकालना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा 2 गुणा में जाने की चाल कितनी है 5, आने की चाल कितनी है 4 बटे में जाने की चाल कितनी है 5 और आने की चाल कितनी है 4। यानी कि मेरे भाई एक बार तो जाने की चाल को और आने की चाल को गुणा कर दो और फिर उसको 2 से और गुणा कर दो और बटे में जाने की चाल और आने की चाल को जोड़ दो। तो 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40 बटे में क्या हो गया 5 और 4 का 9। तो ये हो गई इसकी चाल। अब देखो
चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। तो मेरे भाई ठीक है, दूरी बटे में समय यानी टाइम होता है। तो चाल कितनी है भाई, 40 बटे में 9। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर गांव है और यहाँ पर कॉलेज है, तो जाने की दूरी कितनी है x। तो भाई जितनी दूर जाएगा उतनी दूर वापस आएगा। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे घर से बाजार जितनी दूर है उतना ही बाजार से तुम्हारा घर है। भाई मैं तुम्हारे सामने तो तुम मेरे सामने, बराबर चीज़ है मेरे भाई। तो जितनी दूर ये जाएगा उतनी दूर वापस आएगा। तो जाने का x और आने का भी x, तो x और x हो गए कितना मेरे भाई आपका 2x, और बटे में समय कितना है आपका 9 घंटे है। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे 20 बढ़ जाएगा। तो x बराबर में कितना होगा 20। तो टोटल दूरी कितनी है मेरे भाई आपकी 20 है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।